कार्यक्रम का आयोजन हमने अपने कैंपस में ही किया है और इसमें हमने जितने हमारे नज़दीक के गांव थे उन सबको हमने आमंत्रण दिया है ताकि सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा पूरे धूमधाम से, और भारत में नहीं, भारत के एक एक गांव, एक एक घर, एक एक गली में योग दिवस मनाया जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और हमारे साथ डॉक्टर रकम सिंह जी हैं। डॉक्टर रकम सिंह जी शिक्षा से लेकर राजनीति के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के बाद अब समाज सेवा में है। समाज सेवा एक क्वाड्रा कॉलेज के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, लोगों को स्वस्थ रखने की जो पद्धति है उस पर काम कर रहे हैं। आज कॉलेज में हम यहाँ पहुँचे क्योंकि कल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर कल यह एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर तक भी पहुँचेंगे और हमारे आचार्य जी भी आएंगे। डॉक्टर रकम सिंह जी के कार्यक्रम के बारे में जानते हैं और ख़ास बात मैं आपको यह बता देना चाहूँ कि डॉक्टर रकम सिंह स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। जिस उम्र में डॉक्टर रकम सिंह खुद है उस उम्र में उनका चलना, रोजाना जो रोजाना की एक्टिविटी है, खान पीन से लेकर फिजिकल एक्सरसाइज तक, वे सब हमारे लिए प्रेरणा की एक स्रोत है और हम भी उनको अपनाना चाहते हैं। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और उम्र के इस दौर में भी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो योग कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और योग के बारे में जो कल कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम से शुरू करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को और जो वर्ल्ड से जो दूसरे योग प्रेमी हैं उन सबको इस शुभ दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अब जैसे हमारे संपादक महोदय, कौन सा प्रेस है आपका, गॉडविन के जो ये चीफ एडिटर कहिए या प्रेस को या सोशल मीडिया को देखते हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं 2010 में हमारे पिताजी का ये सपना था कि इस क्षेत्र में एक चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा हॉस्पिटल और स्कूल की स्थापना की जाए जिससे इस क्षेत्र में काम कर सकें। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमने 2010 में एक ट्रस्ट की फॉर्मेशन की, उनके नाम से चौधरी हरचंद सिंह आत्माराम एजुकेशन ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के ही द्वारा हमने मानव सेवा को प्रायोरिटी पर रखते हुए सबसे पहले एक मॉडर्न हॉस्पिटल और आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण किया। उसी के साथ 2011 में फिर हमने नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया नर्सिंग स्कूल से, और फिर उसको नर्सिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया 12 में, और 2013-14 में हमको फिर आयुर्वेद हमने स्टार्ट किया। जब हम आयुर्वेद से जुड़े तो आयुर्वेद की जो जीवन पद्धति है उसको तो मैं एक पैथी या एक साइंस नहीं कहता, बल्कि मैं उसको कहता हूँ आयुर्वेद जीवन पद्धति है। जो लोग आयुर्वेद की जीवन पद्धति में चले गए वो समझिए उनको फिर न तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और ना कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वो खुद अपनी जीवन पद्धति से, अपने जीवन से ही आयुर्वेद से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को बहुत स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। तो अब हमारे ये तीनों इंस्टीट्यूट जो ऑल टुगेदर वर्किंग में है, बहुत अच्छी फंक्शनिंग में है, 1000 के करीब स्ट्रेंथ हमारी है। हर साल हम 200 डॉक्टर और 150 डॉक्टर, जिसमें हमारे यूजी और पीजी वाले एमडी एमएस भी होते हैं, वो और नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पास आउट करते हैं, और वो सभी समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। हॉस्पिटल में हमारे इसी समाज सेवा को केंद्र में करके आयुष्मान योजना या फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो ये अब कल को चूँकि योग दिवस है और समस्त भारत ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया इसको योग दिवस को मना रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। 2014 में हमने मेडिकल आयुर्वेद स्टार्ट किया और 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इस बात को रखा कि पूरा दुनिया योग दिवस 21 जून को योग दिवस को मनाए।
तो शायद ये भी 2018 है, उसमें संयुक्त राष्ट्र से पास हुआ और आज पूरा समस्त दुनिया योग से जुड़ी है। और 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाता है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि 21 जून ही क्यों, 21 जून ही क्यों इसके लिए रखा गया है। 20 या 22 या इतनी गर्मी में रखा, आपने सर्दी में रख देते। तो उसके पीछे भी एक हमारी भारतीय संस्कृति है और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है भी है वो। उसका कारण ये है कि आप देखते हैं कि आजकल हमारे डे एंड नाइट जो है उनमें बहुत डिफरेंस है। दिन डे बाय डे बढ़ता है। अभी 5:30 के करीब सूरज सुबह को निकलता है और 7:30 के करीब शाम को सनसेट होता है। तो आज दिन 14 घंटे का है और ये दिन धीरे धीरे 21 जून तक बढ़ता जाता है। लेकिन 22 दिन को जब सूरज होता है वो चला जाता है दक्षिणायन में, अगर मैं ठीक हूँ तो दक्षिणायन में जब वो चला जाएगा तो उस दिन से 22 तारीख से आपका दिन छोटा होना शुरू हो जाता है। अब अभी 14 घंटे है तो अगले दिन 2 मिनट 3 मिनट कम होगी। और फिर आप देखते हैं 25 दिसंबर को हम लोग जिसको बड़ा दिन कहते हैं वो सबसे छोटा दिन होता है। और 25 दिन को जो 26 जनवरी है उसको फिर आपका दिन बढ़ना शुरू हो जाता है 26 दिसंबर से। हाँ 26 और वो फिर 21 जून तक बढ़ता है। तो ये 21 इसलिए इसको हमारे विद्वान लोगों ने रखा कि 21 जून योग दिवस के लिए सबसे उचित दिन है। कल जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, कौन कौन लोग यहाँ मौजूद रहेंगे? कल जो हमारा योग दिवस हम 2014 में जुड़े थे आयुर्वेद से और तब से हम योग दिवस मनाते आ रहे हैं, हमारे सभी छात्र मनाते हैं। लेकिन इस बार के योग दिवस और पुराने योग दिवस में थोड़ा जो पहले मनाए हम अंतर ये है कि हर बार हमारे कॉलेज के लेवल पर ये मनाते थे। इस बार हमारे यूजी के सभी इंटर्न्स जो पास आउट होते हैं, पास होने जा रहे हैं और पीजी में जो हमारे एमडी एमएस रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने और हमारे सभी अध्यापक और स्टूडेंट्स ने मिल कर के जो कमेटी है एक प्रस्ताव रखा कि साहब योग दिवस जो हम मनाते हैं क्यों ना इसको थोड़ा बृहद स्तर पर किया जाए, जिससे इसका लाभ योग का हमारे एरिया में और दूसरे गणमान्य लोगों को समाज में जाए और समाज में एक जागृति पैदा हो योग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि आज के इस युग में आप देखते हैं कि हर आदमी तनावग्रस्त है, उसका देखते हैं मेंटल टेंशन में घूम रहा, अकारण ही मेंटल टेंशन लेकर वो घूम रहा है, तो वो दिमाग से भी अस्वस्थ है और शरीर से भी अस्वस्थ है। क्योंकि उसकी जीवन की भाग दौड़ जो है वो रातों रात चाहता करोड़पति बन जाऊं। और तीसरा इसके पीछे समाज सेवा की भावना है, समाज को भी हम इससे जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि समाज अगर स्वस्थ होगा तो देश समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। तो उसी के लिए हमारा कल का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे सभी अध्यापक जो प्रोफेसर्स और दूसरे हैं और एम्प्लॉइज़ हैं और सभी छात्र कॉलेज के और आसपास के सभी गणमान्य व्यक्ति, और हमने बाहर से अतिथि भी बुलाए हैं। और एक बहुत विद्वान स्वामी चंद्रदेव, उनका नाम है ना, स्वामी चंद्रदेव जी को बुलाया हरियाणा से, जो पहले प्रभारी थे पतंजलि योग पीठ में, योग प्रभारी थे हाँ योग प्रभारी थे, उनको बुलाया। बहुत ही विद्वान है। आप कल को अगर कवर करेंगे उनका तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया। तो वो हमें योग का पूरा कराएगा, ये प्राणायाम और योग। तो योग और प्राणायाम को मैं ये समझता हूँ कि योग ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज कर लिया और आप तंदुरुस्त हो गए या उसके साथ प्राणायाम कर दें। योग तो हमारे जहाँ शारीरिक स्वस्थता हमको मिलती है, वही मानसिक ताकत मिलती है, हमारे मन को ऊर्जा देता है। मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। तो हम चाहते हैं इन चीज़ों का लाभ हमारे
भारतीय संस्कृति पर ये चीज़ें आधारित भी हैं। इन चीज़ों का लाभ पूरे समाज को मिले, इसलिए मैं आह्वान किया कल को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ रहे हैं और उनकी व्यवस्था हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आयुर्वेद के प्रोफेसर, इन्हीं के द्वारा की गई है, इन्हीं का प्रस्ताव था। हम तो खाली मेहमान के रूप में वहाँ पर हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा भी है, कि हम सब लोग मिलकर के समाज को जागृत करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा और देश समृद्ध होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने सबसे बड़ी बात ये बताई कि 21 तारीख ही क्यों। अभी तक हम बात कर रहे थे योग क्यों, लेकिन आज एक नया सवाल आया 21 तारीख ही क्यों। आप भी सोचिए 21 तारीख ही क्यों। आज हमारे साथ है क्वाड्रा कॉलेज के वे लोग जो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा रहते हैं चिंतित और हमेशा करते रहते हैं कुछ ना कुछ कार्य। जैसा आज हम यहाँ पहुँचे क्योंकि यहाँ पर अभी 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर सौरभ के नेतृत्व में उस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और कल योग दिवस के शुभ अवसर पर सुबह में उसका होगा समापन। वहाँ पर पहुँचेंगे आचार्य चंद्रादेव जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी और डॉक्टर रकम सिंह, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। इनके साथ बहुत सारे वे लोग रहेंगे जिन्होंने इस कार्यशाला में जो वर्कशॉप हुई थी इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे साथ डॉक्टर चारू हैं। डॉक्टर चारू ने भी सी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट वन, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे क्या वो वर्कशॉप थी। मैं डॉक्टर चारू शर्मा, प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग से आपका अभिवादन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस योग दिवस के अंतर्गत हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है जिसमें हम लोग योगा अभ्यास करवाएंगे। उसमें क्या है, लोगों को दिनचर्या के विषय में पता चलेगा कि दिनचर्या का अर्थ हुआ कि अपने दिन का रूटीन हमें कैसे स्टार्ट करना है। उस रूटीन में यदि हम योगा अभ्यास से शुरू करेंगे तो मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक हेल्थ जो है वो मेंटेन रहता है। उसके अतिरिक्त इस इवेंट में हमने पथ्य अपथ्य का अर्थ हुआ लोगों को क्या उनके आहार एवं विहार में हितकर एवं अहितकर चीज़ों का समावेश करना है, क्योंकि आयुर्वेदा का जो मूल प्रयोजन है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम जिसका अभिप्राय है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाकर रखना। केवल आयुर्वेदा ही ऐसी पद्धति है जिसमें हम स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाकर रखते हैं, जिसको हम इस योगाभ्यास एवं पथ्य के द्वारा ग्रहण करते हैं। एवं सेकेंड उसका है विकार का प्रशमन, जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का निवारण करना। अतः मेरी यही अपील है सभी देशवासियों से कि योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कोई रेगुलर एक्टिविटी आप योग के लिए अपने कॉलेज में कराते हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं तो रेगुलर चलता है, या फिर ये एक वर्कशॉप है? ये निरंतर हमारे कॉलेज में चलता है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में योगा सब्जेक्ट है, जिसका ये उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें दिन भर ये अपने हॉस्पिटल में भी इसका कार्यक्रम चलता है और बच्चे भी इसका खूब लाभ उठाते हैं। कल की क्या क्या तैयारी है? कल कितने लोग उसमें हिस्सा लेंगे और कहाँ पर ये कार्यक्रम का मतलब जो आयोजन होगा कहाँ पर होगा? कार्यक्रम का आयोजन हमने अपने कैंपस में ही किया है और इसमें हमने जितने हमारे नज़दीक के गांव थे उन सबको हमने आमंत्रण दिया है ताकि सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। कॉलेज से जनसंपर्क अधिकारी संजय सैनी जी हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम के बारे में आपको और डिटेल से जानकारी देंगे। कौन कौन लोग यहाँ कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं और कितने लोग जो मतलब शिविर में हिस्सा लेते हैं, कितनों ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया, कितने लोग योग शिविर में कल पहुँचेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचेंगे, सारी जानकारी संजय सैनी जी आपको देंगे। जी धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं प्रदेश और देशवासियों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। योग का अर्थ केवल उछल कूद करना या अपने हाथ पैरों को हिलाना ही नहीं है। योग हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी पद्धति है जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इसके साथ हमारे देश की संस्कृति से पूरा विश्व जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रुड़की में भव्य और दिव्य कार्यक्रम मनाया जाएगा, जहाँ पर योगाभ्यास के लिए आचार्य चंद्रदेव जी, जो पतंजलि योगपीठ के पूर्व केंद्रीय प्रभारी हैं, वो उपस्थित रहेंगे। वो योगाभ्यास कराएंगे और योग के विषय में जानकारी देंगे। और हम सबके प्रेरणा स्रोत इस क्षेत्र के न्यायकारी प्रणाली में विश्वास रखने वाले जन जन के नेता स्वामी यतीश्वरानंद जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और हमारी इस कार्यक्रम में प्रेरणा स्रोत उपस्थिति रहेगी चौधरी विजयपाल सिंह जी की, जिन्होंने 92 साल की उम्र में भी अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रखा है। योग को अपनाकर, आयुर्वेद को अपनाकर आज वो स्वस्थ जीवन को जी रहे हैं। ये सब हमें यहाँ इस कार्यक्रम में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को निमंत्रण देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और सुबह सवेरे 5:30 बजे क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में पहुंचकर योगाभ्यास कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। अच्छा, जो वर्कशॉप लगी थी वो वर्कशॉप सभी के लिए ओपन थी या कॉलेज के स्टूडेंट्स या जो कर्मचारी थे उनके लिए थी? देखिए, जो ये वर्कशॉप कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई गई, ये 19 जून से कल से शुरू हुई थी। 20-21 3 दिन की कार्यशाला थी, जिसमें हमने अपने कॉलेज के छात्रों को और क्षेत्रवासियों को निमंत्रण दिया था। तो यहाँ पर जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, साथ साथ कॉलेज के छात्रों के साथ साथ बाहर के लोगों ने भी हमारी इस कार्यशाला में रजिस्ट्रेशन कराया। वो लोग सुबह सवेरे उपस्थित होते हैं और इस कार्यशाला का लाभ उठाते हैं। कल इस कार्यशाला का समापन होगा और समापन बहुत ही भव्य दिव्य रूप में होने जा रहा है। मैं आप सबको पुनः निमंत्रण करता हूं कि आप इस कार्यशाला के समापन पर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर क्वाड्रा कैंपस में सुबह सवेरे 5:30 बजे अवश्य पहुँचें। क्वाड्रा कैंपस में कल होगा भव्य और दिव्य, क्योंकि योग है तो दिव्य होना जरूरी है। भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन बार बार आप लोगों से भी अपील की जा रही है, आप भी क्वाड्रा कॉलेज के कैंपस में जरूर पहुंचे। साथ डॉक्टर ऋषभ जैन जी हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ कॉलेज में, और जो वर्कशॉप चल रही है जिसका कल समापन होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से आगे क्या क्या रहेगा उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, जो वर्कशॉप चल रही थी, ये वर्कशॉप का कितना लोगों ने फ़ायदा उठाया और इसके क्या लाभ होते हैं जो लोगों को इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हमारे यहाँ अभी 19 जून से बनाया जा रहा है। ये 3 दिन की वर्कशॉप है और इसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। देखिए, योग जो है, योग का अर्थ है जोड़ना, है ना। योग जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, योग जोड़ना। तो योग जो है, ये हमें हमारे शरीर को हमारी आत्मा से जोड़ने का जो एक प्रक्रिया है वो योग है। इसीलिए इसमें शारीरिक व्यायाम के साथ साथ जो प्राणायाम एक पद्धति बताई है और शरीर की शुद्धि प्रक्रियाएं जो बताई हैं, ये हर व्यक्ति को अपने जीवन शैली में एक नियम के अनुसार इसको एक भाग बना के अपने जीवन का चलना चाहिए। इससे मानसिक शांति बनी रहती है, क्योंकि आज के समय में जितने भी मुख्य रोग हैं, वो उसमें से लगभग 70 से 80% रोग जो हैं वो मानसिक तनाव के कारण हैं। तो योग एक तो मानसिक तनाव से मुक्ति देता है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि किसी भी प्रकार के व्यायाम से जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स बॉडी रिलीज़ करती है, उसमें से योग एक ऐसा व्यायाम प्रक्रिया है जो मन को और शरीर को दोनों को स्वस्थ रखता है और मैक्सिमम स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन सेक्रीट करता है, जो फंडामेंटली अगर हम देखें तो डायबिटीज़ में, डिप्रेशन में, हाइपरटेंशन में, जो आज की प्रमुख बीमारियां बन चुकी हैं, उन सभी में फ़ायदा करता है। मैं सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं सबसे ये अपील करता हूं कि नियमित रूप से, चाहे आप एक 10 मिनट कपालभाति करें अगर आप पूरा योग नहीं कर पाते हैं, और नहीं तो एक सूक्ष्म व्यायाम के साथ में योग के कुछ आसनों का अभ्यास करते हुए अंत में मुख्य 2 से 3 प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और आपका भ्रामरी, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर आप इसको प्रिसाइज भी करें तो सब चीज़ों को अगर आप 10-10 मिनट देते हैं तो आधे घंटे में आप बहुत अच्छा योग कर सकते हैं। मैं इस अपील के साथ सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करने के लिए अपने सभी मैनेजमेंट साथियों का और
हमारे आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जितेंद्र सर और जो इसके संयोजक हैं, संचालक हैं, हमारे डिपार्टमेंट वाले और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पे कराया। कल कितने लोगों की उम्मीदें हैं योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कॉलेज कैंपस में रहेंगे? मैं दोबारा से समझना चाहूँगा सवाल आपका। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें कितने लोगों की संभावना है कि जो लोग उसमें कल सुबह पार्टिसिपेट करेंगे? हमें उम्मीद है कि 500 के करीब लोग यहाँ पे उपस्थित रहने चाहिए। 300 से ज़्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन है और कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने इसका प्रचार प्रसार किया है तो हम उम्मीद करते हैं लगभग 500 के लोग 500 से के आसपास लोग हमारे पास कल यहाँ योग दिवस के समय मौजूद होने चाहिए। थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं और कल के जो कार्यक्रम है उसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेंट की भूमिका निभा रहे हैं। जानना चाहेंगे कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या खास होने जा रहा है क्वाड्रा कॉलेज में? सर्वप्रथम मैं सभी हमारे देशवासी को नमन करना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये योग का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वो स्वयं उपस्थित रहेंगे सुबह 6 से लेकर 7:30 तक के कार्यक्रम में, और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा समागम करने जा रहे हैं जो हमने 3 डेज़ की वर्कशॉप की है, जो 19 से लेकर 21 तारीख तक हमारी जो चलेगी, और 21 तारीख के अंदर हम इसको एक बड़े लेवल पे हमने अपना आयोजन किया है। और मैं आपके चैनल से अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरे जो हमारे देश के या जो रुड़की वासी हैं वो यहाँ पे आएँ और योग का आनंद लें और उसका लाभ उठाएं। और योग एक ऐसी पद्धति है, ये एक जीवन शैली के रूप में आप इसको समझिए, एक जीवन जीने का माध्यम है जो सिखाता है हमें कि कैसे हम स्वस्थ रहें।